नाम गुम जाएगा जो है वेब सीरीज़, वो बहुत मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार है जहाँ पर इज़ अ इनोसेंट और इज़ ही गिल्टी, ये पूरी वेब सीरीज़ उसके ऊपर। पुलिस जो है वो मेरे किरदार को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं एक बहुत ही इनोसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, और मेरी वाइफ कहती है कि वो 5 वक्जी है, इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, फॉरगेट अबाउट बॉम्ब ब्लास्ट, मास्टरमाइंड, ऐसी तो हरकत कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। पूरी जो वेब सीरीज़ है वो इसी पे आधारित है। क्या ये वाकई में एक शैतान है या फिर एक शेंस? देखिए, सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि एक मेरे लिए बहुत जब डायरेक्टर एंड राइटर जो है अक्षय सिंह एंड बानिशिक जब मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी तस्वीरें देखी हैं और आप जो हैं वो आपके फेस में वो इनोसेंस है, चॉकलेट बॉय लुक है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप एक नेगेटिव कैरेक्टर भी जो है बहुत अच्छे से प्ले कर। तो वो दोनों चीज़ें जो थी, एक इनोसेंस, एक पॉजिटिव कैरेक्टर की और एक नेगेटिव कैरेक्टर, वो दोनों आप मर्ज कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस। तो उनको ऐसा लगा था एंड मैंने कहा श्योर, लेट्स डू इट, ये अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो लास्ट एपिसोड तक वो यही सोचते रहेंगे कि क्या ये नेगेटिव कैरेक्टर है या फिर एक पॉजिटिव गाय है, क्या इसने वाकई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं या नहीं कर। तो जब डायरेक्टर ने मुझसे आके मैंने जब शॉट दिया, मैं आके मुझे प्यार से कहा कि आई एम सो हैप्पी कि आपने सीन है बहुत जैसा मैं चाहता था वैसी मेरी मुझे बहुत। सर ओवरऑल डायरेक्टर, सर जैसे आपने डायरेक्टर की बात किया तो हम जानना चाहेंगे आपकी कास्टिंग कैसे हुई, कैसे आपके पास इसके ऑफर आए इस वेब सीरीज के? ये शो जो है, ये वेब सीरीज़ जो है नाम गुम जाएगा, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया और कहा कि आप ऑफिस आके डायरेक्टर से मिले, एंड मैं गया एंड दे सॉ मी एंड दे सेड दैट वी हैव सीन योर पिक्चर्स, हमने आपका काम पहले से देखा है एंड लेट्स स्टार्ट शूटिंग। तो दैट वे आई वाज वेरी हैप्पी एंड लकी कि आगे से कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर वेरी कीन टू वर्क विद मी, एंड कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे शोज़ के मैंने ऑडिशन दिए हैं एंड ऑडिशन से मिलता है या फिर ऑडिशन देकर नहीं भी मिलता है। अगर हम बात करें टीवी शोज़ और वेब सीरीज जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस समय बहुत धमाल मचा रहे हैं, मूवीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना, मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है? सी, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फेज़ नाउ, क्योंकि हर एक एक्टर, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टेलीविजन कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं। तो इट्स अबाउट कि एज एन एक्टर आई एम परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। अब वो किस मीडियम पे दिखाया जाएगा, आई थिंक इट डजंट मैटर एनी मोर। आई थिंक बिकॉज बहुत सारी फिल्में हैं जो बन रही हैं सिर्फ OTT के लिए। तो आप सोचिए, आप फिल्म एक जो बात थी ना कि जैसे मेरा मानना ये है कि जैसे मिसेस संजय लीला बंसाली है, वो भी एक नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ बना है एंड वो फिल्म भी बनाते हैं। तो आई थिंक एक्टिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क विद ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स, एंड मैं उस वे में देखता हूँ कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो टीवी है या फिल्म है या फिर OTT है, मैं तीनों करना चाहूँगा। जैसे कि सर हमने आपको पहले भी देखा है बहुत ऐसे टीवी शोज़ में, अदालत एंड हाकिम जैसे बिग रोल किए जिसमें आपने मेन लीड कैरेक्टर भी किए, तो उन सब में हम जैसे देखते हैं वैसे आज भी आप हमें दिख रहे हैं, तो लुक को कैसे मेंटेन आप करते हैं प्रॉपर हर एक कैरेक्टर? थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगा कि आई एक्सरसाइज एवरी डे। मैं सुबह उठता हूँ, उपासना करता हूँ एंड आई गो टू द जिम 7 days a week. देयर इज़ नो ब्रेक फॉर मी, और मैं सही खाता हूँ, मतलब लाइक गुड हेल्दी ईटिंग। एंड हाँ, कभी अगर मन करता है स्वीट खाने का तो मैं जलेबी खा लेता हूँ। मुझे मैं आजकल देखता हूँ लोगों की नो शुगर डाइट और ये वो, एंड फिर बेचारे इतने दुखी होते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, परेशान रहते हैं। तो आई थिंक वैसे भी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। आपके पिछले टीवी शोज़ देखे थे, इतने सालों के बाद आपके बाद कम बैक कर रहे हो, 2020 में हमें याद है तो आपने ऐलान किया था आई एम बैक जी। तो इतने टाइम कैसे लग गए 2020 एंड 2023 तक? सी, बीच में तो कोविड था, उसके बाद फिर मैंने अगर ये वेब सीरीज़ की नाम गुम जाएगा, फिर मैंने म्यूज़िक वीडियो भी किया हरिहरन जी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं करता रहा हूँ काम, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अच्छा काम करूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई फैंस, कि मैं जब भी वो मेरा काम देखें, कोई शो देखें, टीवी शो, वेब सीरीज़ या फिर फिल्म, सो दे बी लाइक कि हाँ रोहित राज का शो है तो ये देखना है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई डू गुड वर्क।
रिसेंटली मैंने आपके इंस्टा अकाउंट किए तो उसमें हमें ये भी दिखा कि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं महेंद्र धोनी जी की, धोनी सर की। तो आपने पोस्ट भी प्रॉपर उसी डेट पे किया 28 जून, जिसका सब लोगों ने क्रिकेट का 2 दिन तक वेट किया और फाइनली वो उन्होंने जीता, अपने नाम 5वीं ट्रॉफी किया। तो किस तरह से आप उनसे अपनी खुशी जाहिर करते? काफ़ी अच्छे कैप्शन में आपने लिखा था। जी हाँ, बिकॉज मैं स्पेशली कैलकाटा, आई फ्लू टू कैलकाटा, मैं स्पेशली कैलकाटा गया ईडन गार्डन्स में वो गेम देखने के लिए। और मुझे बहुत धोनी जो है MS धोनी, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स in the world, and for me like Sachin Tendulkar is god of cricket, and I think आज अगर आप देखें धोनी को देखकर इतना सीखने को मिलता है। he's such a simple nice man, he's such a focused cricketer, and उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया है। you know लास्ट बॉल पे जो उन्होंने 6 मारा था, I think it's the best thing ever in cricket. I think Kapil Dev catching that पीछे भाग के और उन्होंने जो कैच पकड़ा था, वो एक मोमेंट हमें हमेशा याद रहेगा 1983 का। और MS धोनी का लास्ट 6, आई थिंक वो जो बात थी ना, वो आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ क्रिकेट एवर। एंड हमें हमेशा हमने देखा है कि कोई दूसरे देश का क्रिकेटर जिन्होंने लास्ट बॉल पे 6 मारा हो, कभी इंडियन क्रिकेटर ने नहीं ऐसे वर्ल्ड कप जिताया था या फिर कोई टूर्नामेंट, एंड दिस वाज द मोमेंट, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। एंड जब मैं ईडन गार्डन्स गया तो मैंने देखा कि KKR और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, एंड पूरा स्टेडियम जो था वो येलो था, एंड दैट वाज अमेजिंग। मतलब वो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड द स्टोरी गोज बिहाइंड दिस दैट आप सोचें कि महेंद्र सिंह धोनी कम्स फ्रॉम सच अ सिंपल फैमिली कि उनके पास क्रिकेट बैट, क्रिकेट किट खरीदने के पैसे नहीं थे, तभी भी उन्होंने पैशन अपना परस्यू किया, एंड वो आज एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिसके लिए पूरे स्टेडियम में सब येलो जर्सी नंबर 7 पहनकर बैठे हुए हैं और पूरा मैच देख रहे हैं। पानी बारिश हो कुछ हो, सब फैंस बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सब बैठे, हम सब फैंस हैं उनके। एंड वो अगर आप एक ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं एक इंसान को, तो वो एक हर एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि भले ही आपके पास पैसे ना हो, भले ही सिचुएशंस आपके फेवर में ना हो, लेकिन आप अपने पैशन को परस्यू कीजिए। यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट करेगा, आपको भगवान ऊपर वाला आपको ब्लेस करेगा और आपके सपने पूरे होंगे। एंड अगर कभी भी हार मत मानो। वो एक जापानीज प्रोवर्ब है ना, 7 times you fall, 8th time you get up, तो ये हमेशा आप याद रखें। चलिए, तो बात माइक की हो जाती है, एक बार फिर हम कम बैक करते हैं अपने वेब सीरीज के। तो सर कोई ऐसा आपको एक्सीडेंट हो अपने स्टार के साथ या डायरेक्टर के साथ जो काफ़ी दिलचस्प रहा ऑन सेट पर कहानी है? वो यस, बहुत ये जो एक कैरेक्टर था इसमें क्या हुआ कि एक सीन है जिसमें पुलिस जो है मुझे टॉर्चर कर रही है मेरे कैरेक्टर को कि आई स्लैब पे लटाया हुआ था, एंड मैंने वो सीन किया, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड दे वर वेरी वेरी जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो बहुत स्वीट थे, अक्षय सिंह एंड मानुष्का जी, दोनों ने बहुत ही दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी ड्यूरिंग द शूट। जब टॉर्चर सीन्स भी थे बहुत सारे, एंड बिकॉज कन्फेस कराना था कि तुम टेररिस्ट हो, तुम मास्टरमाइंड हो बॉम्ब ब्लास्ट की, कैसे पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं। तो वो सीन इनैक्ट करने के टाइम में इट वॉज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, एंड मेरी तो शक्ल थोड़ी सी बदल गई थी, एंड जो लुक भी जो है वेब सीरीज में बहुत अलग है। दाढ़ी, देयर इज अ बियर्ड लुक, देयर इज अ मुस्टैच लुक, देयर इज लाइक देयर इज ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लुक इन दैट वेब सीरीज। तो आपको देखकर भी मज़ा आएगा। और मैंने जब वो किए वो टॉर्चर सीन्स, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने हीरो का रोल प्ले किया तो मैंने हमेशा देखा दूसरे को टॉर्चर होते हुए। तो इस बार एक ऐसा कैरेक्टर था चैलेंजिंग, एंड मैंने जब भी काम किया है पूरा दिल लगा के किया है। मुझे तो वो स्लैब पे सर ने बोला था कि आप एक शॉट दे दो, एंड बट मैं था उस पर था, मैं 5-10 मिनट तक था उस स्लैब, आइस के स्लैब। फिर बहुत जल्दी मुझे रूम में जाकर आई हैड टू गेट माई बॉडी टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। वो भी एक आई थिंक मुझे हमेशा याद रहे। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके कैरेक्टर में बहुत आपको टॉर्चर या फिर ऐसे बहुत ऐसे मोमेंट को रिलेट किया गया था, बट हम ये जानना चाहेंगे रोमित राज को, क्या आपने ऑन कैरेक्टर एंड रियल कैरेक्टर से कुछ ऐसी बातें सिमिलैरिटी? देखिए, हाँ, जब अगर इनोसेंट मैन का अगर आप कहें कि वो एक शरीफ इंसान है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो वो तो डेफिनेटली रोमित राज निजी ज़िंदगी में आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एंड एट द सेम टाइम मेरा एक प्रिंसिपल हमेशा से रहा है कि स्कूल से मैं आई हैव ऑलवेज आई हैव बीन द कैप्टन ऑफ माय हाउस, आई हैव बीन अ प्रीफेक्ट, आई हैव ऑलवेज फॉलोड द रूल्स। मैं कभी भी, जैसे होते हैं ना कि कुछ बच्चे जो रूल्स ब्रेक करते हैं और फिर सीख कर, मैंने हमेशा
रूल्स को फॉलो किया है एंड सीधा ही चला हुआ है। चलिए सर, एक बार लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, गुम जाएगा आपके वेब सीरीज के बारे में कुछ अपने फैंस के कहना चाहेंगे, या कब कैसे हमें OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा? जी, आप नाम गुम जाएगा जो वेब सीरीज़ है आप बहुत जल्द देखेंगे OTT में। एंड आप लोग सब लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, हमेशा से पूछा है कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, तो बहुत जल्द आपको एक नए प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शोइंग अ लव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।